अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है और तुम्हें अपने आप के लिए अच्छे से रूटीन क्रिएट करना है, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ड्राई स्किन। अगर तुम्हारी स्किन फेस वॉश के बाद तुम्हें फ़ील हो रहा है कि टाइट फील हो रही है या फिर ड्राई फील हो रही है, देन यू हैव ड्राई स्किन। नाउ ड्राई स्किन में भी अगर तुम्हारी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, वाइट कलर के फ्लेक्स निकल रहे हैं या फिर बहुत सीवियर ड्राई स्किन का इशू है, आई वुड सजेस्ट तुम जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, क्योंकि वो तुम्हें ऑब्वियसली बेटर हेल्प कर पाएंगे। Next, understand the difference between dry skin and dehydrated skin. Dry skin is a skin टाइप जिसमें तुम्हारी स्किन ही नेचुरली कम ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो नो मैटर तुम कितना पानी पी लो या अपने आप को कितना हाइड्रेटेड रख लो, तुम्हारी स्किन ड्राई ही फील होगी। वेरस डिहाइड्रेटेड स्किन इज अ स्किन कंडीशन जिसमें तुम्हारी स्किन को ऑयल की नहीं बल्कि पानी की कमी है, तो तुम अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना और अच्छे से पानी पीना। नो मैटर वॉट योर स्किन टाइप, डिहाइड्रेटेड स्किन कंडीशन किसी को भी हो सकती है, एज लॉन्ग एज तुम सही से पानी नहीं पी रहे हो, तो मेक श्योर यू कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड। एंड लाइक आई सेड, अगर फेस वॉश के बाद तुम्हारी स्किन टाइट फील हो रही है या फिर फ्लेक्स निकल रहा है या फिर स्किन रफ फील हो रही है, देन यू प्रॉब्ली हैव ड्राई स्किन। Now let's discuss the complete routine one by one. Step 1 would be cleanser. अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है, फोमिंग फेस वॉशेस आर एन एब्सोल्यूट नो फॉर यू। मैंने 3-4 साल पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, एंड जब मैं वहाँ जा रही थी उनके ऑफिस में, बहुत ज़्यादा धूप थी एंड आई वॉकड टू हर ऑफिस, तो मेरी स्किन में बहुत पसीना और बहुत ऑयल क्रिएट हो गया था क्योंकि मैं चल के थक के वहाँ पे गई थी। बट जब उन्होंने मुझे चेक किया, उनको लगा कि आई हैव ऑयली स्किन, तो शी रेकमेंडेड मी अ फोमिंग फेस वॉश। उसके बाद मैंने वो 1 हफ़्ता यूज़ किया और मैंने नोटिस किया मुझे चीक्स पे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगा था, तो आई इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग दैट फेस वॉश। और तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि फोमिंग फेस वॉशेस आर नॉट फॉर ड्राई स्किन। वॉट यू नीड इज़ अ क्रीम बेस्ड फेस वॉश या फिर अ क्लेंजिंग लोशन। मैं पर्सनली पिछले 7 या 8 सालों से मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये भी मुझे सेम डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था। क्लियरली वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी तब जब उन्होंने मुझे फोमिंग फेस वॉश रेकमेंड किया। तो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, दिस इज़ अ रियली गुड फेस वॉश और तुम भी यूज़ करके ट्राई करके देख सकते हो। उसके अलावा सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर इज़ ऑल्सो अ रियली गुड ऑप्शन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑप्ट फॉर नॉन फोमिंग जेंटल क्लेंजर्स। और फेस वॉश हो जाने के बाद ऐसे बहुत ऐसे करके भी मत सुखाना, जेंटली पैट करके अपनी स्किन को ड्राई करना। यू कैन ऑल्सो लेट इट एयर ड्राई, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। When I get older, मुझे तो आगे के लिरिक्स ही नहीं आते हैं। मूविंग ऑन, स्टेप नंबर 2 इज़ टोनर। टोनर्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ हाइड्रेटिंग एंड सेकंड इज़ एक्सफोलिएटिंग। वैसे टोनर इज़ ऑप्शनल, यू कैन ऑब्वियसली स्किप इट अगर तुम्हें नहीं यूज़ करना, बट मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ। आई ऑप्ट फॉर अ हाइड्रेटिंग टोनर इन द मॉर्निंग, और रात को आई यूज़ अ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर विच एक्सफोलिएट्स योर स्किन। नाउ अगर तुम नहीं स्किप कर रहे हो ये स्टेप एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ टोनर, यू शुड डेफिनेटली यूज़ अ हाइड्रेटिंग टोनर फॉर ड्राई स्किन। उसमें प्लम का रोज़ वाटर टोनर इज़ अमेजिंग, वो भी मैंने 2-3 डिब्बे खाली करके यूज़ किया था, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट टोनर। उसके अलावा टोनी मोली का मिल्क टोनर ऑल्सो हैज़ ग्रेट रिव्यूज़। मैंने वो यूज़ करके नहीं देखा, बट इट इज़ रियली गुड। एंड करंटली मैं लनेज का मिल्क टोनर यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो रियली गुड टोनर, बट इज़ इट वर्थ द प्राइस? आई डोंट थिंक सो। तो अगर तुम चाहो तो उसका छोटा बॉटल ख़रीद के यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, बट आई वुडेंट रियली रेकमेंड दैट फॉर यू। स्टेप नंबर 3 इज़ सीरम। नाउ क्योंकि मैं टोनर ही हाइड्रेटिंग यूज़ करती हूँ, तो आई यूजुअली स्किप फेस सीरम। मैंने बस एक बार ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम ख़रीदा था, दैट इज़ अ गुड फेस सीरम। प्लस हाइलुरोनिक एसिड इज़ रियली ग्रेट एट हाइड्रेटिंग योर स्किन। तो अगर तुम सीरम यूज़ भी कर रहे हो तो ट्राई यूजिंग ऐसा सीरम जिसमें हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट हो। सम पीपल से कि सीरम तुम्हें तब लगाना चाहिए जब तुम्हारी स्किन वेट हो या फिर थोड़ी सी डैम्प हो, दैट इज़ अ कंप्लीट मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ड्राई स्किन पे भी अगर सीरम लगाओ तो भी तुम्हें सेम रिज़ल्ट दिखेगा। सो डू नॉट फॉल व्हेन पीपल से कि हाँ तुम्हें अगर फेस सीरम लगाना है तो तुम्हारा फेस थोड़ा सा वेट होना चाहिए या फिर थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए।
there is nothing like that. So if you are using a face serum, these are some of the recommendations of good face serums that you can try for dry skin. जैसे मैंने बोला, मैंने कभी पर्सनली फेस सेरम यूज़ नहीं किया है कंसिस्टेंटली, तो आई विल नॉट बी द बेस्ट पर्सन कि मैं तुम्हें सिरम्स के बारे में ज़्यादा बताऊँ. एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अगर तुम हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ कर रहे हो, यू कैन स्किप फेस सेरम, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई डू. बट अगर तुम्हारे स्किन टाइप को वो नहीं सूट हो रहा है तो तुम ऑब्वियसली वैसा रूटीन बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे. फोर्थ इज़ मॉइस्चराइज़र्स. मॉइस्चराइज़र में फॉर ड्राई स्किन यू शुड ऑप्ट फॉर अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जेल ज़्यादा हाइड्रेट नहीं कर पाएगा तुम्हारी स्किन को. मैंने ये पहले भी बोला हुआ है कि मैं पहले जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम तक, और वो मेरी स्किन को अच्छे से सूट नहीं कर रहा था. तो देन आई स्विच टू अ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र विच वॉज मच बेटर फॉर माई स्किन. तो मेक श्योर मॉइस्चराइज़र चूज़ करते टाइम तुम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र को ज़्यादा प्रेफरेंस दो. दीज आर सम गुड recommendations फॉर ड्राई स्किन. Step 5 is sunscreen. No matter what your skin type, sunscreen is a must for everyone. बहुत सारे sunscreens hydrating ingredients में भी available है. These are few of the sunscreens जिनके बहुत अच्छे reviews है, especially for dry skin, क्योंकि इनमें hydrating ingredients है. बट अगर कोई मुझे पूछेगा कि which sunscreen do you use, my absolute favorite sunscreen, मेरी ये 3rd बॉटल है शायद इस सनस्क्रीन की, और अगले आने वाले कुछ समय में तो ये नहीं रिप्लेस हो रहा. इसके बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद शायद मेरा सनस्क्रीन रिप्लेस हो जाए. वो जब होगा मैं तुम लोगों को बता दूँगी, बट फॉर नाउ दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. सो येस, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट नो मैटर वॉट. अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो तुम सनस्क्रीन में भी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स वाला सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो. माई हेयर इज़ एन एब्सोल्यूट मेस टुडे, सो प्लीज़ choose to ignore that. Thank you, thank you, thank you, thank you. Lastly, exfoliation. Just because तुम्हारी ड्राई स्किन है does not mean that you don't need to exfoliate, क्योंकि exfoliation में तुम्हारी डेड स्किन जो है वो निकल जाती है, तो it is important for everyone. बट अगर तुम्हें केमिकल नहीं यूज़ करना है, मेरा लैपटॉप खुद से चलने लग गया भाई. बट अगर तुम्हें कोई केमिकल नहीं यूज़ करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर एट होम रेमेडीज़. तुम घर पे खुद का फेस मास्क या फेस स्क्रब बना सकते हो. बहुत सारे DIY एक्सफोलिएशन रेमेडीज़ भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दोस. एनीवे, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी तो कमेंट में मुझे बताना कि इस वीडियो ने तुम्हारी कैसी हेल्प करी. अगर इस वीडियो में तुम्हारी नहीं हेल्प हुई तो फिर कमेंट में मुझे बताना कि इस वीडियो से तुम्हारी क्यों नहीं हेल्प हुई, एंड आई विल ट्राई टू ड्रेस योर कंसर्न. दैट इज़ ऑल जो भी मेरे दिमाग में अभी है कि मुझे कवर करना है. अगर मैं कुछ भूल गई तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैंने ये नहीं कवर करा, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज वेल, यू गाइस. बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. आजकल तुमने अगर नोटिस करा ही होगा कि मैं बहुत कम पोस्ट कर रही हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है मेरी प्यारी सी इंटर्नशिप. आज मंडे है और आज मैंने छुट्टी ली है, इसलिए मैं फाइनली रिकॉर्ड कर पा रही हूँ कुछ. तो अगर ये वीडियो तुम्हें उतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगी या फिर तुम्हें नहीं पसंद आई, ब्लेम इट ऑल ऑन माई इंटर्नशिप. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कमेंट में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स